हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नीति। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रही हूँ। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। मैं आपको पढ़ाती हूँ जेआरएफ अड्डा पर, और साथ ही साथ ये शिक्षा नीति का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अपडेट्स के लिए। तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो अप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आप लोगों को देना चाहती हूँ, और वो है यूजीसी नेट न्यू सिलेबस कमिंग एंड जून 2026 का जो शॉक होने वाला है आप लोगों के लिए, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, यूजीसी नेट ने सिलेबस तो रिवाइज कर दिया, आंसर की देखा जाए तो रिवाइज कर दी है, रिजल्ट जो है रिवाइज होने की कगार पर है। सिंपल सी बात करते हैं, आंसर की इन्होंने रिवाइज निकाल दी है और पिछला रिजल्ट इन्होंने खराब निकाल दिया है। ये वाला रिजल्ट रिवाइज निकालने की इनकी तैयारी है, और सिलेबस रिवाइज हो जाए इसकी भी आशंका जो है आपको दिख रही है। अब यहां पर मैं आपको दो चीजों की एक पर्टिकुलर क्लैरिटी देना चाहती हूं, ताकि आप लोग एक सही रास्ते पर आ सके। देखिए, पहली बात तो यूजीसी नेट के हायर एजुकेशन नॉर्म के तहत ये बात साफ साफ जाहिर है कि सिलेबस चेंज जो है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए बिफोर द साइकिल। तो आपकी साइकिल जब इंट्रोड्यूस होती है उससे पहले ही आपका सिलेबस रिफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए विद द नोटिफिकेशन, या फिर रिजल्ट के बाद इनको ये चीज कर देनी चाहिए थी। क्योंकि मैम रिजल्ट रिवाइज हो गया है, तब भी हमारे पास समय कम है। देखिए, रिजल्ट रिवाइज भी हो गया है ना, फिर भी जून अटेम्प्ट के लिए बस 2 मंथ बचते हैं। सिलेबस चेंज इस टाइम करना रिस्की है, इस टाइम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट का पूरा मनोबल टूट जाएगा यहाँ पर। और स्टूडेंट को उस मनोबल टूटते हुए देखने की यूजीसी नेट की कुछ पुरानी सी आदत हो चुकी है। तो यहाँ पर बस कुछ पॉइंटर जरूर आपके नजर में लाना चाहूंगी कि अगर बाय चांस, व्हाट इफ इट हैपेंस, अगर होता भी है तो क्या चीज हमको देखने को मिल सकती है। देखिए, सिंपल सी बात है, अभी के लिए हमको फोकस करना पड़ेगा टॉपिक वेटेज और पेपर पैटर्न पर। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोर कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, वेस्टर्न डब्ल्यू आपके WPT का पार्ट, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का पार्ट, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड थिंकर्स का पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, पब्लिक पॉलिसी एक्सेट्रा, ये कोर जो चीजें हैं वो सेम रहेगी। अगर चेंज होगा तो ज्यादा से ज्यादा कुछ टॉपिक्स का कुछ इनहेंसमेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न भी हो सकता है चेंज कर दे, वेटेज थोड़ी सी चेंज कर दे, या आप लोगों के थोड़े से स्कोर्स में इधर उधर इफेक्ट दिख सकता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमेशा बेस जो है वो सेम रहता है। इसलिए अभी के लिए यही बोलूंगी कि अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करिए, पीवाईक्यू पर फोकस करिए। अपडेटेड टॉपिक जब अनाउंस होंगे ना, उस पर तब फोकस करना। लेकिन अभी भी बोल रही हूं, ये ऐसा इस समय होना बेहद रिस्की है। तो यूजीसी ने अभी एक कचरा तो किया है रिवाइज आंसर की देकर, क्या ये कचरा दोबारा कंटिन्यूअस में होगा ये देखना है। और मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि ये चीज अभी नहीं होने वाली है। तो जो भी आलतू फालतू वीडियोस बन रही है उसको आज यहीं इसी वक्त स्टॉपेज दे देना। अपने आप को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं स्पेशली डिस्क्लेमर लेकर आई हूं आप लोगों की, दैट दिस सेशन इज नॉट मिसलीडिंग। ये सेशन मिसलीडिंग नहीं है, ये सेशन सिर्फ आपको गाइड करने के लिए लाया गया है, ताकि करेक्ट टाइम में, सही टाइम में अपनी सूझबूझ का आप सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो कर सके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आप लोगों का छोटा सा समय जरूर लिया है मैंने, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। और इस छोटे से सेशन का मतलब ये है कि आप लोगों का फालतू टाइम ना लिया जाए, एक करेक्ट टाइम में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए। आई होप एक सिंपल लॉजिकल सिस्टमैटिक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में आ गई है तो सेशन प्लीज लाइक कर दीजिए ना, क्योंकि एक अप्रिसिएशन मैटर कर जाता है, एक लॉजिकल रीजनिंग मैटर कर जाती है, जो मैंने आपको यहाँ पर तर्क वितर्क करके बताया है कि भाई क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, तो उसके बाद हमको क्या काम करना है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।